राधे राधे दोस्तों। आज भारतीय रेलवे के अंदर ना 2 रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं और दोनों के बारे में आपको जो है बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला हादसा हुआ है यहाँ पे 22,850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के साथ में। यह हादसा सुबह 5:30 बजे के आसपास जो है होता है और हादसा हुआ है नलपुर नाम के रेलवे स्टेशन के पास में। ये स्टेशन हावड़ा के काफ़ी पास में आता है, ठीक है। तो सुबह 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता है जब दोस्तों ट्रेन नंबर 22,850 जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेन लाइन से लूप लाइन पे लगाई जा रही होती है फॉर एन ओवरटेक पॉसिबली विद मुंबई हावड़ा मेल। और दोस्तों इसी मेन लाइन से लूप लाइन पे आते वक्त ही इस ट्रेन के इंजन समेत कुछ डब्बे जो है पीछे डिरेल हो जाते हैं। अब इसके अंदर कोई कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं हुई है क्योंकि डिरेलमेंट हुआ, ऐसा कोई डब्बे पलटे वगैरह नहीं। और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत मदद करी और रेस्क्यू वगैरह करने में। फिर रेलवे इसमें जो है शामिल होता है और दोस्तों सब लोगों को जो है रेस्क्यू करके पहुँचा दिया जाता है उनके घर पे, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन जो है शालीमार जा रही होती है और शालीमार ज़्यादा दूर नहीं होता इस रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों 10 बसेस का इंतजाम कर दिया जाता है जिनके द्वारा इस ट्रेन के सारे पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया जाता है। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि जब ये हादसा होता है उसके काफ़ी देर तक जो हावड़ा खड़गपुर मेन लाइन स्ट्रेच है वो पूरा का पूरा जो है बंद हो जाता है बिकॉज ट्रेनें डिपार्चर नहीं ले सकती हादसे के कारण, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेनें जो है रीस्केड्यूल हुई, शॉर्ट टर्मिनेट हुई, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो एक हादसे की बात हो गई। इसके बाद एक और हादसा दोस्तों हुआ है, वो है बरौनी जंक्शन पे, बिहार के अंदर ये हुआ है। और यहाँ क्या होता है दोस्तों, ट्रेन होती है 15204, ठीक है। ये है बरौनी लखनऊ। इसका शंटिंग हो रही होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बरौनी जंक्शन के। और शंटिंग के दौरान दोस्तों आपने देखा होगा ना कि एक पर्सन लोकोमोटिव को जो है जोड़ता है, ठीक है, मैनुअली। वो पर्सन जो है जब कपलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है कोचेस और लोकोमोटिव का, वहाँ पे जो है चपेट में आ जाता है। अब इस वाले एक्सीडेंट में मुझे आपसे ना थोड़ी सी ज़्यादा बात करनी है, ठीक है। देखो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जो रीज़न मैं कोट करने वाला हूँ वो ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। मैं बस सिचुएशन को देख के एक अजम्पशन बेस पे आंसर करूँगा, बट वो काइंड ऑफ अ लॉजिकल होगा। तो दोस्तों इस हादसे में हुआ क्या होगा, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि एक WAP4 लोकोमोटिव को जो है LHB कोचेस के साथ में शंटिंग की जा रही है। अब दोस्तों बात क्या है कि शंटिंग के ना रूल्स हैं, रेलवे ने डिफाइन किए हुए हैं और उन रूल के अंदर एक बात बड़ी बड़ी लिखी हुई है कि जब कभी भी आप शंटिंग करेंगे तो जिस तरफ की आप शंटिंग कर रहे हैं आप उस तरफ की कैब से ही शंटिंग करेंगे। होता क्या है कि शंटिंग के अंदर आपको जो लोकोमोटिव होता है उसकी छोटी छोटी मूवमेंट होती है आगे पीछे की, ठीक है। तो कभी आपको फॉरवर्ड चलाना है, कभी आपको लोकोमोटिव रिवर्स में चलाना है। तो रेलवे ये कहता है कि सेफ्टी पर्पज से आप हमेशा कैब चेंज करेंगे। जैसे आप मान लो आगे की तरफ चल रहे हो, उसके बाद आपको पीछे की तरफ चलना है, तो आप इंजन को रोको, कैब स्विच करो, ठीक है, और फिर पीछे वाली कैब से जाके उसको बैकवर्ड में चलाओ। ये नहीं कि यहीं से रिवर्स में चला रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस केस में यही हुआ होगा कि फ्रंट कैब से ही लोकोमोटिव को रिवर्स में चलाया जा रहा होगा अंदाज़ा लेकर के, और ये जो पर्सन है ये चपेट में आ जाते हैं। और वो जो लोको पायलट होता है उसको, क्योंकि विजन तो उसके पास था नहीं क्लियर, उसको दिख तो उसको कुछ भी नहीं रहा था पीछे का। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसा ही कुछ ना कुछ जो है हुआ होगा। हालांकि जहाँ पे ये ट्वीट वगैरह आए हैं वहाँ पे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वॉकी टॉकी वगैरह की कमी थी जिसके कारण भी ऐसा कुछ हुआ। बट रेलवे ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और एक DRM लेवल पे इंक्वायरी बिठाई सारे लोगों की कि भाई ये हादसा क्यों हुआ और इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई, ठीक है। जब ये हादसा हुआ तब इस जो शंटिंग के लिए जो वहाँ पे लोको पायलट थे वो जो है भाग जाते हैं वहाँ से। अब इस चीज़ के ऊपर भी लोग जो है बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा। वो ये होती है कि जब कभी भी ऐसा कोई हादसा होता है तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब उस इंसान ने, जिसने लोको पायलट है, उसने भी जानबूझ के तो नहीं किया, उससे भी एक गलती से हुआ है। तो पब्लिक क्या करती है, आक्रोश में उसको पीट सकती है, उसको मार सकती है, जान से भी मार सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से जो है भाग जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। इट डजेंट मीन कि उसने कोई क्रिमिनल अपराध कर दिया है। मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रहा, मैं आपको बस एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताइए अपनी बातें जो भी हैं। एंड ये 2 चीज़ें आज जो है घट गई हैं।